Hello, check. Check 1 2 3, check. Check mic test 1 2. Check 1 2 3 4 5. उसको भी चालू कर। हाँ, वो कर दूंगा। ये ठीक है ना सर? ख्याल नहीं रहा। वो एक मोबाइल तो नहीं है जिसमें चला दे नज़र आ जाएगा? हाँ, कोई दूसरा मोबाइल है? नहीं। दीपक जी, शुक्रिया आपका। बहुत बढ़िया पैटर्न आपने सेलेक्ट करा है। भारद्वाज साहब तो अवेलेबल रहते ही हैं। आज आपने रजनीश जी को भी जोड़ लिया। बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये सुन के कि अब सभी लोग पैसेंजर के बारे में बात कर रहे हैं और सभी पैसेंजर ने शायद उसकी पेन इतनी ज़्यादा हो गई तो ही हैज़ वन द ट्रस्ट ऑफ एवरीबॉडी। होता क्या है, बस से बदनाम बुरा, एयरलाइन इतनी बदनाम हो चुकी, लोग ये सोचते हैं कि शायद वो सिरिंज लेके खून चूसने के लिए ही बैठे हैं। और आपने सही बोला कि व्हेन एयरलाइंस आर ब्लीडिंग एंड द पैसेंजर्स आर बीइंग आस्क्ड टू डोनेट द ब्लड, बड़ी एक विडंबना ऐसी हो गई है। पर हमें सोचना ये है कि आज का जो हवाई यात्रा है वो शौक से नहीं हो रही है, मजबूरी बन गई है। किसी के घर में मौत है, कोई एम्स में दिखाने के लिए आ रहा है, जा रहा है, किसी का कोई एग्ज़ाम है। लेकिन आज इमरजेंसी की टिकट इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक तनख्वाह, एक महीने की तनख्वाह के बराबर एक टिकट है। वेस्ट एशिया के जंग के बारे में आपने बात करी, ठीक है। एयर ट्रैफिक फ्यूल जो है, हवाई ईंधन महंगा हुआ है। एयर इंडिया के 22,000 करोड़ के नुकसान में हम उनके साथ थोड़ी तवज्जो रखते हैं। 20% फ्लाइट्स बंद होनी इसका एक नतीजा है। और पर उसका एंड रिजल्ट क्या है, पैसेंजर पर भारी पड़ रहा है। 25,000 रुपये तक का किराया श्रीनगर का है। पर अब इसके कारण क्या है? कारण क्या है? 1994 से डायनेमिक प्राइसिंग जो चल रही है, उस टाइम हमें ये कहा गया था कि इसका फायदा पैसेंजर को होगा। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। तो अगर ये सिस्टम फ्लॉप हो गया है डायनेमिक प्राइसिंग का, तो इसको रिवाइव करना चाहिए। और टिकट को कैंसिल करो तो 3,000 रुपये का जुर्माना लगता है या 4,000 रुपये का जुर्माना लगता है। और कभी कभी तो ये लगता है कि एयरलाइंस अर्न मोर फ्रॉम पेनल्टीज देन द सीट एलोकेशन। कैंसिलेशन चार्जेस टुडे आर हायर देन द ओरिजिनल फेयर। दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पैसेंजर। तो मैंने डायनेमिक प्राइसिंग की बात कर दी आपसे। दूसरा पेन पॉइंट कैंसिलेशन एंड क्योस की बात कर दी। वार का मैंने आपको बता ही दिया है। बट जब हम ये बात करते हैं कि एयरलाइन 22,000 करोड़ का लॉस में है, तो आपको क्या लगता नहीं है ऐसे मौके के अंदर सेफ्टी के बजट के ऊपर कटौती होगी? और उसका उदाहरण हमारे सामने ही है। अभी 2 पायलट पिछले हफ्ते चले गए हैं और थकावट की जितनी भी फटीक की रिपोर्टें आती हैं, 96.9% उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। भार्गव यहाँ पर साहब बैठे हुए हैं, उनको इन सब चीज़ों को पता है। और उसके बाद एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारी मांग पर आने से पहले एक कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया है। मैं खुद एक कम्युनिकेशन डोमेन से आता हूँ, भार्गव साहब उसी डोमेन से हैं। और हम एज ए प्रोफेशनल भी फेल ही हो गए हैं। ट्रस्ट इन एविएशन इज डाइंग, पर्टिकुलरली विद द एयरलाइन एंड द गवर्नमेंट। कहीं सुनवाई नहीं है। व्हेन फेयर्स फ्लाई एंड व्हेन वी क्राई, नो रिप्लाई कम्स। ये जो स्टेटस है, ये भी एक पैसेंजर का पेन पॉइंट है। तो पीआर का जवाब मांगना नहीं है, पर एक क्वेश्चन रेज करना और फिर उससे एक एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशन तो हम लोग रखते ही हैं कि कोई आदमी हमारी बात सुने और उसका जवाब दे। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारी मांग से
घंटी बज रही है, क्या हो गया? फोन कट गया, क्या हो गया? क्या हो गया? अभी ठीक बन रही है, राइट, ओके ओके। दीपक जी, बात बिल्कुल साफ है। कुछ दो चार चीजें जो गलत हो रही हैं, हमें उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सही बात बोला कि डायनेमिक प्राइसिंग है वो फेल हो गई है, डायनेमिक पेन बन गई है। उस पर हम क्यों नहीं चर्चा करते, उसको दुरुस्त क्यों नहीं करते? और उसको कौन इतने जो कराए हैं वो बियॉन्ड अफोर्डिंग है। तो डायनेमिक प्राइसिंग हैज फेल्ड, इस पर हमारे को करेक्शन करके कॉस्ट प्लस मॉडल लाना चाहिए और डाटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में ना हो तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और जो हमने एक जीएसटी है, अपना एटीएफ है, उसको जीएसटी में क्यों नहीं लाते? 1%, 2%, मैक्सिमम 5% टैक्स लेके उसको खत्म करें। और दूसरी बात, हवाई अड्डा जो है वो भी एक कमाई का जरिया बन गया है। हवाई अड्डा मॉल नहीं है, यात्री एटीएम नहीं है। आप कुछ भी, जो भी आदमी यात्री के पास है उसके पॉकेट में से पैसा निकालते रहेंगे। गवर्नमेंट ने खुद एक पॉलिसी बनाई है, उड़े देश का आम नागरिक की। अब अगर सरकार सच में ये अपना वादा पूरा करना चाहती है तो किराया इंसाफ से तय होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से तय होना चाहिए, मजबूरी से किराया तय नहीं होना चाहिए। ये पेन पॉइंट इतने दुखदाई हैं कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को किल कर रहे हैं। और ये जो एविएशन जो है ये इंडिया का सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसके अगर प्राइस को कॉमन मैन की रीच में नहीं बनाएंगे। और ठीक बोला कि लोगों की क्षमता बढ़ गई है, तो क्षमता बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको हम लूट के जरिए एक्सट्रैक्ट करने। तो फेयर्स हाई। और दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूं तो मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई एयरलाइंस के अगेंस्ट हूं। हम चाहते हैं एयरलाइंस प्रॉफिट करे, एविएशन को सस्टेनेबल बनाए और कंट्री आगे विकसित हो और डेवलपमेंट की तरफ जाए। ये मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, ये थैंक थैंक यू थैंक यू। चलो, ये कहाँ बीच में ब्रेक हुआ? अब हमें वही चक्कर, यहाँ फ्रेम चलता होता, मेरे को पता नहीं था, मैं बंद कर देता, वो उसमें चालू कर देता, और उससे क्या होता पता लगता रहे कि कब ब्रेक हुआ। कहीं बीच में ब्रेक हुआ है, कहाँ हुआ पता नहीं। अब वो जो प्रोग्राम आएगा तभी पता लगेगा। ठीक है ये पकड़ा दो। बीच में कब कनेक्शन लॉस।